सोचिए, आपके पास 1 लाख रुपए हैं। क्या इस रकम से सच में एक प्रॉफिटेबल ऑनलाइन बिजनेस खड़ा किया जा सकता है? ज्यादातर लोगों को तो ये नामुमकिन ही लगेगा। लेकिन आज हम एक ऐसा ब्लूप्रिंट देखने वाले हैं जो दिखाता है कि ये सिर्फ मुमकिन ही नहीं, बल्कि इसे स्टेप बाय स्टेप किया कैसे जा सकता है। जी हाँ, बस 1 लाख रुपए, यही है हमारी शुरुआती पूंजी। और हम इसी रकम को एक मुनाफे वाले बिजनेस में बदलने का पूरा एक्शन प्लान बनाने जा रहे हैं। और यहीं पे सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये वाकई में हो सकता है? कई लोगों को शक होगा, लगेगा कि इतनी छोटी सी रकम से भला क्या ही होगा। लेकिन अगले कुछ मिनटों में हम इसी शक को एक सॉलिड प्लान में बदल देंगे। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है। ये एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान है। ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, चाहे वो किसी छोटे शहर से हों या उनका कोई टेक बैकग्राउंड ना हो। ये बस काम करने का एक सीधा साधा तरीका है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पूरा प्लान इन 5 स्टेप्स में बटा हुआ है। सबसे पहले हम सही माइंडसेट को समझेंगे, फिर बिजनेस का ब्लूप्रिंट बनाएंगे, एक जीतने वाला प्रोडक्ट ढूंढेंगे, उसे लगभग मुफ्त में लॉन्च करेंगे और आखिर में मुनाफे से बिजनेस को स्केल करने की बात करेंगे। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप है सही माइंडसेट अपनाना। ये समझना कि इस पैसे को इस्तेमाल कैसे करना है, यही आपकी कामयाबी की नींव रखेगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि पैसा बर्बाद कहाँ होता है और लगाना कहाँ चाहिए। एक तरफ है फैंसी वेबसाइट, महंगे लोगो, ऑफिस का किराया, ये सब पैसा डुबोने वाली चीजें हैं। वहीं दूसरी तरफ आपका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ 4 चीजों पर होना चाहिए: एक अच्छा प्रोडक्ट, बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म, ग्राहक लाने के लिए ट्रैफिक और इन सबसे मुनाफा। इस एक लाइन को हमेशा याद रखिए, आपका पैसा आपके बिजनेस का फ्यूल है, कोई सजावट का सामान नहीं। हर एक रुपया आपको सेल्स के नजदीक ले जाना चाहिए, ना कि सिर्फ बिजनेस को अच्छा दिखाने के काम आना चाहिए। यही पहला और सबसे जरूरी नियम है। ठीक है, तो अब माइंडसेट सही हो गया है। चलिए अब आते हैं असली स्ट्रैटेजी पर। हमें एक ऐसा बिजनेस मॉडल चुनना है जो इस बजट में फिट बैठे और हर एक रुपए का हिसाब लगाना है कि वो जाएगा कहां। देखिए, इस बजट के साथ ना 2 मॉडल सबसे अच्छा काम करते हैं। पहला है रीसेलिंग, जिसमें आप दूसरों के प्रोडक्ट्स बेचकर अपना कमीशन कमाते हैं। ये सबसे सेफ है। और दूसरा है प्राइवेट लेबल, जहां आप किसी प्रोडक्ट पर अपना ब्रांड लगाकर उसे बेचते हैं। इसमें थोड़ा सा रिस्क ज्यादा है, पर मुनाफा भी कहीं ज्यादा है। तो अब देखते हैं कि पैसा जाएगा कहां। इस प्लान के हिसाब से सबसे बड़ा हिस्सा यानी 35% प्रोडक्ट खरीदने पर जाएगा। उसके बाद 30% मार्केटिंग और एड्स पर। और हाँ, हमने एक 10% का इमरजेंसी बफर भी रखा है, क्योंकि बिजनेस में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। चलिए, अब उस हिस्से पर आते हैं जो आपके बिजनेस को या तो बना सकता है या फिर बिगाड़ सकता है। और वो है एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना जो असल में बिके। यह आपका सबसे जरूरी फैसला होने वाला है। तो एक अच्छा प्रोडक्ट दिखता कैसा है? असल में वो कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, रोज इस्तेमाल होता है और उसकी कीमत बहुत ज्यादा नहीं होती। साथ ही वो हल्का होना चाहिए ताकि शिपिंग में आसानी हो। आपको कुछ नया बनाने की जरूरत नहीं है, बस एक ऐसा प्रोडक्ट पहचानना है जिसकी अच्छी डिमांड हो। एक बात गांठ बांध लीजिए, कभी भी बिना टेस्ट किए सारा पैसा स्टॉक में मत डालिए। ये 3 बड़े आसान तरीके हैं प्रोडक्ट को वैलिडेट करने के। मीशो पर प्रोडक्ट लिस्ट करके देखिए, इंस्टाग्राम पर कुछ रील्स बनाइए। अगर लोग कीमत पूछ रहे हैं तो ये एक अच्छा साइन है। या फिर बस 1000 रुपए का एक छोटा सा ऐड चलाकर देख लीजिए कि लोग इंटरेस्टेड हैं भी या नहीं। बहुत बढ़िया, अब हमारे पास प्रोडक्ट है तो उसे लॉन्च करने का टाइम है। और अच्छी खबर यह है कि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या आप यकीन कर सकते हैं, एक प्रोफेशनल ऑनलाइन प्रेजेंस सेट करने में आपको शायद 5000 रुपए या उससे भी कम लगेंगे। इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट और व्हाट्सएप बिजनेस तो फ्री हैं और एक सिंपल सा लैंडिंग पेज बहुत कम लागत में बन जाता है। और ये आज की डिजिटल दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। ऑर्गेनिक कंटेंट, खासकर शॉर्ट वीडियोस, आपका सबसे बड़ा हथियार हैं। एक अच्छी रील आपको हजारों ग्राहकों तक बिल्कुल मुफ्त में पहुंचा सकती है। तो बस कंटेंट बनाने पर पूरा ध्यान दीजिए। ठीक है, अब हम आ गए हैं आखिरी स्टेप पर। जब आपके पास प्रॉफिट आने लगे तो उसे समझदारी से री इन्वेस्ट करना और आगे के लिए रियलिस्टिक यानी कि यथार्थवादी लक्ष्य रखना बहुत बहुत जरूरी है। यहां सबसे जरूरी बात है सही प्राइसिंग। इसका एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। सबसे पहले अपनी टोटल कॉस्ट यानी कुल लागत निकालिए, जिसमें प्रोडक्ट, डिलीवरी और एडवर्टाइजिंग का खर्च शामिल है।
फिर अपना सेलिंग प्राइस ऐसा रखिए कि आपको कम से कम 30 से 50% का नेट प्रॉफिट हो। एक बात साफ है, ये कोई रातों रात अमीर बनने वाली स्कीम नहीं है। पहले महीने में तो आप सिर्फ सीखेंगे और टेस्ट करेंगे, शायद कोई मुनाफा ना हो, लेकिन अगर आप टिके रहे तो दूसरे या तीसरे महीने से मुनाफा दिखना शुरू हो सकता है। यहां कंसिस्टेंसी ही सब कुछ है। चलिए, अब उन गलतियों की बात करते हैं जिनसे आपको हर हाल में बचना है। बिना टेस्टिंग के स्टॉक खरीदना, लोगो और ऑफिस जैसी फालतू चीजों पर पैसा बर्बाद करना, और सबसे बड़ी गलती, बहुत जल्दी हार मान लेना। ये कुछ सबसे आम वजह हैं जिनके कारण नए बिजनेस फेल हो जाते हैं। तो आखिर में इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि आपके पास कितना पैसा है ये उतना ज़रूरी नहीं है जितना ये कि आप उस पैसे का इस्तेमाल कैसे करते हैं। एक सही प्रोसेस और अनुशासन आपको एक बड़े बजट वाले लापरवाह कंपेटिटर से कहीं आगे ले जा सकता है। तो अब आपके हाथ में एक पूरा ब्लूप्रिंट है। ये एक ऐसा नक्शा है जो 1 लाख रुपए को एक असली बिजनेस में बदलने का रास्ता दिखाता है। अब सवाल ये नहीं है कि कैसे करें, बल्कि सवाल ये है कि आप क्या बनाएंगे।